गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और ये छठ का नहाए खाए से शुरू है ये ब्लॉग। बाकी 3 दिनों का ये ब्लॉग है। पूरा छठ पूजा कंप्लीट ये ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो 3 दिनों का है तो जाहिर सी बात है 14 मिनट 14.5 मिनट का ये ब्लॉग हो गया है। तो यहाँ पे पिकू और ननू वंदना भाभी जी को पुकार रहे हैं। आ गए हैं डी टाइप ममता सिन्हा भाभी जी के यहाँ। उनके यहाँ नहाए खाए का दोपहर का लंच है हमारा। तो सबको ले करके और देखिए टेबल सज गया है, पहुँच गए हैं ममता भाभी के यहाँ। तो डी टाइप में एक बहुत अच्छी सुविधा है। अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो ऊपर में भी है और नीचे में तो बहुत अच्छा है कि आंगन है, गेस्ट हैं तो आप बाहर में व्यवस्था कर सकते हैं, छोटा मोटा पार्टी कर सकते हैं। और भाभी जी इधर से आ रहे हैं, उधर एक रूम है साइड से। तो छठ पूजा के लिए तो बहुत ही बढ़िया है वो रूम, एकदम अलग थलग, कहीं से कोई अंदर से कनेक्शन है, लेकिन आप एकदम बढ़िया से पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग वही देख रहे थे, भाभी की तैयारी जो थी उस दिन की वो देख रहे थे और गप्पे मार रहे थे। तो सभी इकट्ठे हो गए थे और ये देखिए अंदर का हम दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए हम क्योंकि पूजा पाठ का चीज़ है तो बस बाहर से मैंने दिखा दिया। तो अभी टेबल सज गया था। कॉलोनी में बहुत कम ही लोग बचे हैं। वो पीकू ननू कुछ बोल रही थी कि हम लोग को इसी कलर का प्लेट चाहिए। तो बच्चे जहाँ हो वहाँ हंसी मजाक तो होता ही है। उनकी डिमांड जो होती है बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पे कद्दू भात, बचका पकौड़ी, जो भी जिसके यहाँ चलन है वो चल रहा था। सभी घरों का लगभग बिहार में एक ही जैसा नहीं होता है। बिहार यूपी में सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पे हमारा लंच हो चुका था, नहाए खाए का प्रसाद खा चुके थे हम लोग। तो अभी बैठे हुए थे, थोड़ी सी बातें हो रही थी। और ये पीली साड़ी वाली ममता भाभी की देवरानी हैं, उनकी 2 ननदे और देवरानी सभी आए हुए हैं। बहुत सारी फैमिली जुटी हुई है। छठ पूजा का यही तो रौनक है कि फैमिली भी आती है। और यहाँ कुल्हड़ वाली चाय चली, इसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अब ये अगले दिन का ब्लॉग है, यानी कि खरना का यानी खीर प्रसाद खाने जा रहे हैं। और कृष्णा का भी कहीं ना कहीं से उसका न्योता है फ्रेंड्स के यहाँ। तो हम और ये जा रहे हैं। 6-7 घर आज है मेरा। तो बस पहले सिंदूर लगाया जाता है, प्रणाम करते हैं, सिंदूर लगाया जाता है, फिर खीर प्रसाद। तो यहाँ भी सबके यहाँ का कभी खीर पूड़ी मिलता है, कहीं खीर रोटी मिलता है और कहीं कहीं ना दाल चावल भी खीर रोटी के साथ मिलता है। तो सबसे पहला प्रसाद मेरा शुरू हो गया है मंजू भाभी के घर से। और ये अभी चल दिए दूसरे घर। तो दिवाकर भाभी के यहाँ जाएंगे। पहले दिवाकर साहब कॉलोनी में ही रहते थे, अभी अपना घर बना लिए हैं रिटायरमेंट के बाद काली मंदिर के पास में। तो उनके यहाँ जाएंगे। और भाभी बहुत सालों से करती हैं, ये देखिए प्रणाम करेंगे। उसके बाद भाभी सिंदूर लगाएंगी। और भाभी के यहाँ दाल चावल, चने की दाल और चावल भी चलता है खीर रोटी के साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है। हर जगह मीठा खाने से मन उठता है तो हम लोग यहाँ चावल और दाल ज़रूर खाते हैं। तो भाभी की बेटी आई हुई हैं उनके हेल्प के लिए और वही लगा रही थी। तो उनसे कुछ बातें कर रहे थे किचन में घुस करके। और भाभी भी यहाँ पे खड़ी हैं तो बेटी भी सर्विस करती है, वही बता रही हैं भाभी। तो यहाँ पे दाल चावल भी निकलवा लिया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सब घर में खाइए ना तो पेट फूल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाने का नहीं मन करता। और ये प्रसाद लेकर के हम छोड़ नहीं सकते। हाँ सर हमेशा देखते हैं। अब भाभी इतना एज में भी छठ पूजा कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग को प्रसाद खाने मिल रहा है। हम लोग बिहारी आदमी हैं, गुड़ पसंद करते हैं। हम तो बनाने भूले करते हैं। हम भी बिहारी हैं। इधर 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 हम ज़्यादा फेसबुक पे बनाते हैं भाभी। तीसरा घर भाभी के यहाँ, घर ही गिनते हैं प्रसाद खाने में। इतना सौभाग्य भाभी की हर जगह प्रसाद खाने को हम लोग को कॉलोनी में मिलता है। तो अभी आ गए थे सुनीता के यहाँ, हॉस्पिटल कॉलोनी। सुनीता रहती हैं धनबाद में, यहाँ क्वार्टर है। तो छठ पूजा यहाँ करने आती है और उनसे बहुत मेरा दिल से लगाव है। तो वो छोटी हैं हमसे, लेकिन उनसे हम आशीर्वाद ले रहे थे। तो आशीर्वाद दे रही थी लेकिन गले मिलाई और बिना स्पेक्ट्स के थे ना, सिंदूर लगाने में दिक्कत हो रहा था। तो हम बोले आप सुंदर आ रही हैं, हम ख़राब आ रहे हैं, इसलिए चश्मा पहले पहन लेते हैं। बस इतना ही रिकॉर्ड हो पाया। बहुत अकेलापन फील हो रहा था क्योंकि हम लोग ग्रुप में जाते थे। अभी ग्रुप में सिर्फ मेरे ग्रुप का जो था वो सिर्फ हम अकेले बच गए हैं। तो अभी ये शाम का अर्घ का टाइम हो गया है। तो हमेशा की तरह 2:30-3 बजे ही जाना था। तो 3 बजने वाले थे और अभी कुछ ढूंढ रहे। मेकअप का सामान मेरे पास ज़्यादा नहीं रहता है, तो कुछ इधर रहता है कुछ उधर रहता है, लेकिन उसी में ना कभी कभी कुछ मिलता नहीं है। तो बस सिंदूर लगा लेंगे, बाकी कुछ करते नहीं हैं। और सब कुछ ख़त्म भी लगभग हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है तो बहुत ज़्यादा रखते भी नहीं हैं। और ये साड़ी मैंने पहन लिया है, पूजा के हिसाब से परफेक्ट साड़ी है। तो अभी धूप थी थोड़ी बहुत नहीं धूप थी, अचानक से शाम हो जाती है। ये लता मिल गई येलो साड़ी पहन करके। तो हम और
लता और साथ में जाएगी सुहाना बच्चों के साथ में, तो सुहाना को भी ले लेंगे। लता की गाड़ी से ही जा रहे हैं, हमेशा पैदल जाते थे लेकिन इस बार गाड़ी से ही जा रहे हैं। मिश्रा साहब लता के पति देव ले जा रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हैं छठ घाट। अभी धूप थी ना तो बहुत ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे आर्केस्ट्रा टाइप का चलते रहता है, यानी कि छठ पूजा का गीत चलते रहता है हमेशा। और सूर्य भगवान का मंदिर ज़रूर बनता है पानी में ही। और यहाँ पहुँच गए थे सुहाना और उसके बच्चे, लता और हम। धूप में थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है तो ले रहे हैं और कुछ बता रहे थे। हाँ, मंजू भाभी जिनके यहाँ प्रसाद खाने गए थे, उन्होंने कहा है कि उनका कोई आज मतलब हेल्प करने वाला कोई है नहीं, तो आप मेरे को हेल्प कर दीजिएगा। तो उनके यहाँ जा कर के हम रहेंगे। ममता भाभी लोग के यहाँ तो बहुत कोई है, तो ममता भाभी से मिल करके, और ये देखिए ममता भाभी के पास आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई थी। और ये सासू माँ है इधर में, मौसी जी हैं, उनकी दोनों ननद हैं, और देवरानी जेठानी एक जगह बैठी हुई हैं। तो भाभी लोग से मिल करके मंजू भाभी के पास चले जाएंगे। और न गांव में क्या होता है ना कि नहर होता है, मेरे बैसपुरा में जैसे नहर है, बैसपुरा का वीडियो जब हम देखे ना बहुत अफसोस हो रहा था। वहाँ इतना अच्छा डेकोरेशन, इतना बढ़िया सब कुछ होता है ना कि मन करता है कि हमेशा वहीं जाएं। तो अभी आ गए थे मंजू भाभी के पास। हाँ, बता रहे थे ना कि नहर होता है ना, उसके अंदर अंदर ही सब एक दूसरे के पास पहुँच जाते हैं जो ऑलरेडी पानी में घुसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना दूर दूर पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर एक जगह है तो एक ही जगह रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल से दूसरे जगह जा पाते हैं। तो अभी शाम का अर्घ देने के लिए सभी पानी में जा चुके थे और सूर्य भगवान की तरफ, तो मुंह पश्चिम साइड में होता है। कुछ भी बोल रहे हैं ना, बहुत दिनों का ब्लॉग हो गया इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कब क्या वीडियो बनाया है मैंने। तो जब देख रहे हैं तब बोल रहे हैं। तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। शाम के टाइम में देखिए सबका सूप का मुंह भी जो होता है ना पश्चिम साइड में होता है, क्योंकि शाम का अर्घ डूबते हुए सूर्य को देते हैं ना, सबको पता है सूर्य भगवान को देते हैं। तो हम जल अर्घ नहीं देते हैं। भाभी का मैंने सारा हेल्प किया जैसा उन्होंने बताया, लेकिन अर्घ हम नहीं देते क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता है। और ये भाभी थी कुछ पूछ रही थी तो वही बता रहे थे। तो और सुबह में भी भाभी ने कहा था कि आ जाइएगा, तो सुबह में तो हम आते ही हैं घाट पे। तो बहुत अच्छा लगा कि हमको हेल्प करने का मौका मिला। हेल्प क्या, बस अल्पना वगैरह जो हल्दी का लेप वगैरह होता है वही मैंने किया। थोड़ा सा ये अच्छा माना जाता है ना छठव्रतियों का, अगर आप कपड़े धुल दीजिए, कहीं से भी कोई भी पुण्य प्रताप आपको मिल जाए, बस इसी की आशा लगी रहती है। और ये वंदना भाभी को लेकर के बैठे थे हम, आ गई थी वंदना भाभी। और हाँ, नीचे ढलान था ना, तो इनको मैंने बोला कि आप हाथ पकड़िए और हम ऊपर चढ़ेंगे। वीडियो बनवाया बाकायदा मैंने, तो उसी पे हंसी मजाक हो रही थी। तो हो गया, शाम का अर्घ हो गया, अभी हम लोग वापस चलेंगे। तो फिर ममता भाभी के यहाँ जाना है कोसी भरने के लिए, और मंजू भाभी हैं ये, उनको बारी बारी से सभी प्रणाम करेंगे। और फिर ममता भाभी के यहाँ जाएंगे हम लेडीज़, क्योंकि कोसी भरना होता है ममता भाभी के यहाँ। तो कोसी भरना हम सुने तो हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा, तो आज वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो अभी निकल गए थे हम लोग ममता भाभी के यहाँ जाने के लिए, कोसी भरवाने के लिए। देखिए कितनी भीड़ है, और छठ पूजा की महात्म इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के हर एक कोने में छठ पूजा हो रही है। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे छठ पूजा जो भी है, आजकल ज़रूरी नहीं है कि बिहार यूपी के ही लोग करते हैं। जिनको इनमें महिमा दिखती है, इनकी कृपा बनी रहती है, वो ज़रूर छठ पूजा करते हैं, और जिनको इन पर विश्वास है छठी मैया पर। तो अभी आ गए हैं ममता भाभी के यहाँ। तो कोसी भरना देखिए, पहले हल्दी का ये क्या बोलते हैं इसको, अल्पना बनाया गया। और ये हाथी होता है मिट्टी का बना हुआ। 2 जन शायद भूखी हैं, जेठानी देवरानी, इसलिए 2 जगह कोसी भराएगा। चारों तरफ दिए रखे जाते हैं, उसमें फल फूल रखे जाते हैं, और दिए जलते हैं चारों तरफ। और ये हमारी भाभी जी लोग, जीएम भाभी जी, वंदना भाभी जी, सुहाना, लता, हम बैठे हुए हैं इधर। और फिर रीना भाभी और ईरा भाभी भी आएंगे, वो लोग भी बैठेंगे। कॉलोनी में बहुत बताए ना पहले, कॉलोनी में बहुत कम लोग हैं, यानी कि बहुत कोई अपने घर गए हैं। किसी के मायके में, किसी के ससुराल में छठ पूजा होती है, तो जाहिर सी बात है कि घर में होने से सबसे पहले लोग घर ही जाते हैं। तो कॉलोनी बिल्कुल अभी खाली है, बस इतने ही जने हैं हमारे सर्कल में। और ये देखिए देवरानी जी वो सजा रही हैं दिया जलाने के लिए। तो इस तरह से कोसी भराता है, और बाद में अभी ना ईख का मंडप जैसा बनाया जाएगा चारों तरफ से। देखिए दिया जल के पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं, और ये देखिए ईख का
का चारों तरफ से मंडप जैसा बनाया जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। तो सभी बारी बारी से कपल वाइज प्रणाम किए, और जो कपल नहीं है वो सिंगल ही करेंगे, मतलब हमारे पतिदेव लोग घर में थे। तो खैर ममता भाभी और सर किए बारी बारी से, उनके फैमिली मेम्बर्स। ये ममता भाभी आकर बैठ गई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। उनकी मौसी जी गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं, जो नेचुरल गीत होता है इस रस्म का, वो बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और इसके बाद चला लिट्टी, भाभी के यहाँ बनता है, तो हम लोग भी खाए। भूख तो लगी थी, सही पूछिए तो 2-2 लिट्टी खाया। यहाँ पे सबको भाभी जी ने सिंदूर लगाया। नहीं जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। टाइम कितना हुआ? ममता भाभी जी के यहाँ थे, उसके बाद 7:15। हाँ 7:15। हाँ। जल्दी ही है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। उनका 7 बजे कॉल आया था, ये बोले 5 मिनट में आ रही थी, 10 मिनट में तुरंत निकल रहे हैं। कृष्णा फ़ोन किया, मम्मी समोसा लाए हैं, हमके पास 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट हम लोग का 5 मिनट कभी नहीं होता है, कभी नहीं। तो अभी हो गया है गुड मॉर्निंग। छठ पूजा का सुबह का अर्घ देने के लिए, दिलवाने के लिए हम जा रहे हैं। नहा लिए हैं, साड़ी भी पहन लिया है मैंने। तो कृष्णा को बोला मैंने कि स्कूटी से छोड़ देने के लिए, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। हमको ऐसा लगा कि पैदल जाने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि भाभी के साथ, मंजू भाभी के साथ थोड़ा हेल्प करना था। ऐसे टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। तो कृष्णा को जगाया मैंने, और मैंने सोचा इसी बहाने कृष्णा भी घाट पे पहुंच जाएगा और प्रणाम कर लेगा, ऐसे तो शायद नहीं जगता। तो ममता भाभी के यहाँ पहले पहुँचे। कोसी का उनका कोई नियम होता है, पहले यहाँ भी फिर कोसी वाला सा। और हाँ, ये कुसुम है, कुसुम की बेटी है, ये मिल गई। तो उसी से बातें करने लगे। तो ममता भाभी का कोसी का नियम होता है, जो वो घाट पे भी आता है, फिर वापस घर जाएगा, फिर वहाँ से दौरा आएगा छठ पूजा वाला, तो नियम होता है। अभी जा रहे हैं मंजू भाभी के यहाँ, ममता भाभी से मिल करके। और सुबह में इतना बढ़िया लग रहा था ना, देखिए सभी दिए जल रहे थे, चारों तरफ लाइट्स, और बहुत अच्छा लग रहा था, पानी बीच में। तो छठ पूजा की यही तो महिमा है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए सूप में दिए जल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। और सभी लगभग आ ही गए हैं। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लता भी आ गई है। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, लेकिन अभी अर्घ का टाइम नहीं हुआ है। सूर्योदय का टाइम देखा जाता है, उसके बाद ही अर्घ दिलाता है। तो सूर्योदय का टाइम के समय में सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे थे। टाइम तो हो गया था, वो निकल चुके थे, लेकिन बादल के चलते दिख नहीं रहे थे। तो बहुत कोई अभी खड़े थे पानी में, और ये सिंदूर कोई लगा रहे थे ना, नियम होता है जैसे वैसे कर रहे थे जो छठ व्रती हैं उनको। इधर ममता भाभी का भी एक वीडियो मिल गया, सुहाना ने लिया था, तो मैंने डाल दिया है। वो लोग भी पानी में खड़े थे सुबह का अर्घ देने के लिए। तो अभी सूर्य भगवान निकलेंगे और उसके बाद सबका शुरू हो जाएगा। टाइम तो पहले से हो चुका था, लेकिन सूर्य भगवान भी परीक्षा ले रहे थे कि हम लेट से ही दिखेंगे। तो बस सब जैसे ही दिखने शुरू हुए सूर्य भगवान, सबका अर्घ शुरू हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्या नियम है ना, कितना बढ़िया लगता है ना कि हम बता नहीं सकते। सबको अच्छा लगता होगा। ईख गाड़ दीजिए पानी में, और बढ़िया लगता है एकदम से। और भाभी का हेल्प के लिए हम नीचे पहुंच गए। जितना कम, मतलब जितना बताएं उतना ही कम है। छठ पूजा के बारे में सभी जानते हैं कि क्या महत्व है इसका, और क्या है, दिल से छू जाने वाला इमोशन है। सही बात है, छठ पूजा एक इमोशन है, पर्व नहीं है, इमोशन है। ये एक बिल्कुल सही है जिसने भी कहा है। तो यहाँ से अर्घ दिलवाने के बाद में पहुँच जाएंगे ममता भाभी जी के यहाँ। यहाँ पे आंचल में प्रसाद मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे मंजू भाभी अर्घ दे रही हैं, बेटा उनका दिलवा रहा है। तो अभी देखिए ममता भाभी के यहाँ निकल गए। तो यहाँ पे आंचल में प्रसाद लेकर के सिंदूर लगाया जाता है, और इसके लिए हम लोग जितने भी जान पहचान के लोग हैं या नहीं भी हैं, जो भी सिंदूर लगा दे दौड़ते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और आंचल में प्रसाद लेना बहुत अच्छा रहता है। तो अभी ममता भाभी के यहाँ तो बहुत भीड़ लग गई थी, क्योंकि ना गेट के पास ही उनका था। तो दोनों देवरानी जेठानी कोई सिंदूर लगाने में, कोई प्रसाद देने में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पर। तो बाकी सबको मिला ही, मेरे को भी मिला। और यहाँ से सिंदूर लगाने के बाद में देखिए बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि गेट के पास में ही था ना, इसीलिए। तो अच्छा भी होता है, देने वालों को भी प्रसाद और सिंदूर, और लेने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद हम कॉलोनी में भी गए सिंदूर लगाने के लिए। देखिए भाभी जी लोग यहाँ पर हैं, सिंदूर लगवा करके हम लोग साथ में निकलेंगे सब कोई कॉलोनी के लिए। तो कॉलोनी में भी 1-2 जगह सिंदूर लगवाने गए, क्योंकि दिवाकर भाभी के यहाँ वो घाट पे नहीं आती, वो अपने छत पे ही करती हैं। तो आंचल में कितना प्रसाद, ये है भाभी जी का मैंने लिया। खड़ी थी तो सबका गेट के बाहर थे, गाड़ी का वेट कर रही थी भाभी जी, और अभी आ गए थे घर। देखिए आंचल में कितना प्रसाद मिल गया है, और बाकी तो प्रसाद आएगा ही आएगा ढेर सारा। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतना सारा प्रसाद।